दोस्तों, जो स्टूडेंट टीचर की कदर नहीं करते, टीचर की बातों का गौर नहीं करते, वो हमेशा पछताते हैं। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, स्टूडेंट को कोई बात समझाई जाती है तो उसे टीचर्स की बात समझनी चाहिए, क्योंकि टीचर कभी भी आपका पतन नहीं चाहता। टीचर चाहता है कि आप सक्सेस की ओर जाएं, लेकिन फिर भी आप टीचर का मजाक बना देते हैं। दोस्तों, क्या बना देते हैं? मजाक। आई एम ब्रेफिंग वेल आर यू स्वेयर यू विद वेल्डन लाइक एंड पॉजिटिव रिफ्रेश। आपको धनात्मक हमेशा सोचना चाहिए, किसी की मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर टीचर आपको समझा रहा है या टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान रखता है, इसलिए आपको समझा रहा है और आप उससे ही उल्टा क्या करने लगते हैं? ब्लेम करने लगते हैं। ये टीचर जो हैं, टीचर्स आपकी भविष्य को बनाते हैं, और अगर आप उनके साथ मजाक करेंगे तो वो मजाक आपको भारी पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए आप लोग ऐसा मत करिए और सही कर रखिए, और अपने टीचर्स, अपने कलात्मक विचार को, पढ़ने का तरीका, तौर और सब बदल दीजिए। आप जैसे ही अपना पढ़ने का तरीका, तौर बदलेंगे, आपकी जीवन स्योर हो जाएगी, और आपका जीवन स्योर हो जाएगा और आपकी लाइफ सक्सेस की ओर बढ़ने लगेगी। और जैसे ही आप ऐसे काम नहीं करेंगे, अभद्र करेंगे, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। और टेंशन, तनाव ऐसा चीज़ है दोस्तों कि तनाव दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी है, जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, और आप इस तनाव के चक्कर में अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने पैसे और एटीएम कार्ड से अपने आप को बर्बाद करते रहेंगे, और लोग आप पर हंसते रहेंगे और आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी अपने इस सब में कहा है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब गीता में कहा है कि कोई व्यक्ति तनावपूर्ण नहीं रहना चाहिए। अगर तनावपूर्ण रहता है तो उसका मन किसी भी पढ़ाई या किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। दोस्तों, ऐसा श्री कृष्ण ने राधा को त्याग करने के बाद भी कहा था, और उन्होंने त्याग करके राधा का वृंदावन चले गए थे, तो वो भी टेंशन में नहीं थे। दोस्तों, टेंशन पूर्ण थे, क्योंकि उनको पता था कि टेंशन लेने से इंसान का पतन हो जाता है, ज्ञान का पतन होता है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सुधर जाइए और इसकी पर विचार कीजिए। थैंक फॉर मैं आपको वॉचिंग। बताता हूँ मन को नियंत्रित में रखने के उपाय। देखिए, मन को कैसे नियंत्रित करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से ही वश में किया जा सकता है। दोस्तों, अगर अभ्यास करते हैं तो मन को वश में किया जा सकता है। सफलता प्राप्त करने के क्या तरीके बताएं श्री कृष्ण ने कि मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। ऐसा तभी संभव है। दोस्तों, इसके बाद बात करें प्रकृति में, जब विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है तो यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, एक अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ मैं। वीडियो की कहानी ये है दोस्तों कि दो स्टूडेंट थे। दो स्टूडेंट जो अपने गुरु से ज्ञान लेते थे। गुरु से एक दिन कहा कि गुरु जी बताइए कि श्री कृष्ण ने तो अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को अपना वास्तविक दर्शन करवाया था, क्या अब मुझे गॉड के दर्शन नहीं होंगे? तो गुरु ने कहा कि दर्शन होंगे आपको गॉड के। उन्होंने उनको एक आदेश दिया कि आप जाइए, एक वृक्ष है, उस पर आप रोज एक तुम दीपक जलाना, और दूसरे विद्यार्थी से कहा तुम उसको बुझा देना। लेकिन दोनों ने जब साथ में दोनों ये काम करते रहे, 3 सालों तक तुमको ये करना है, ऐसा गुरु ने कहा था। तो उन्होंने उनकी बातों को सुनकर गए और कहा कि ऐसे ही किया जैसा गुरुदेव ने कहा, ऐसा करते रहे। तो एक दिन अचानक से बारिश आ गई। बारिश को आकर के उसने दिया जो जलाता था स्टूडेंट, उसने कहा कि बारिश में दिया तो जला ही नहीं जा सकता, तो वहाँ पर जाने का फ़ायदा क्या? तो इसके बाद उस विद्यार्थी गया और वहाँ से वो उस दीपक जलाने वो नहीं पहुँचा। लेकिन एक दूसरा विद्यार्थी जो कंटिन्यूटी रखता था अपने आप पर, वो गया वहाँ पर, वहाँ पर दीपक के पास तो वहाँ दीपक नहीं था, बल्कि वहाँ पर आंधी और तूफान के सामने भगवान प्रकट हो गए, और उसको वास्तविकता के भगवान के दर्शन हो गए। तो इसलिए इससे एक शिक्षा मिलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं ये भगवत गीता में जोड़कर कि अपना कार्य जो है वो निरंतर करते रहो। दोस्तों, अगर आप निरंतर किसी कार्य को करते रहेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे। यही कहा गया है कि कंटिन्यू बनाए रखना ही आपके जीवन का सफल मूल मंत्र है।
लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि क्लास में पढ़ने जाते हैं, माता पिता को अपने धोखा देते हैं। ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो कभी अपने क्योंकि देखो पहले जो दोस्तों था कि लड़के और लड़के अलग अलग पढ़ते थे। अब एक में पढ़ने से क्या हो गया है कि वो लड़कियों में या लड़की लड़कों में इंटरेस्ट ज़्यादा रखने लगी हैं और लड़के भी लड़कियों में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं। इसलिए वो अपने सक्सेस की ओर से भटक जाते हैं दोस्तों, और वो अपने पढ़ाए हुए गुरु के ज्ञान को सिर्फ नहीं ले पाते और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यही कारण होता है उनके अच्छे मार्क्स न लाने का, और वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। कभी कभी फेल होने की नौबत तक आ जाती है दोस्तों, क्योंकि जब ये इस तरह से करने लगते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है और दोनों में इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये दिक्कत ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में क्या होता है कि आप इस तरह से अपनी लाइफ, अपने माता पिता के सपनों और अपने आगे आने वाले भविष्य को धोखा दे रहे हैं दोस्तों। ये आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप प्यार मत करिए या आप किसी से दोस्ती मत रखिए, पर आप अपने आप पर संयम रखिए दोस्तों। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर अपने आप पर संयम नहीं रख पाते हो तो आप अपनी लाइफ को धोखा दे रहे हो और आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते दोस्तों। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए दोस्तों, आज से ही और अभी से ही। थैंक फॉर वॉचिंग।